यस्त्वात्मरतिसे यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती तब तक मनुष्य कर्तव्य पालन की जिम्मेवारी रहती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर महापुरुष के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। उसके संसार में रहने मात्र से संसार का हित होता है। आप में से जो पाठ करना चाहे वो हाथ खड़ा कर दे। हाँ ज्योति बोलो। राम प्रणाम जी सा। राम राम। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। ठीक। प्रीति। नारायण नारायण जी का प्रणाम कर रही हूँ। नारायण नारायण। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य च मानवः आत्मनि प्रीति क्या आवाज नहीं आ रही, दोबारा से बोलो। जीता आ रही है आवाज? अब आ रही है, दोबारा बोल दो। हाँ। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। ठीक है। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज। प्रणाम। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तस्य च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। ठीक। विद्यते बोला है आपने, विद्यते है, द और ये मिक्स है। तस्य कार्यं न विद्यते। विद्यते नहीं है, विद्यते है, द और ये मिक्स है। विद्यते। हाँ विद्यते। हाँ विद्यते। अब ठीक। राजेश भाई शायद नहीं आए हैं, तो प्रातःकाल का प्रवचन कौन बोलेगा? आज प्रातःकाल का प्रवचन तो मैं बोलता हूँ, कोई नहीं है तो। अच्छा संतोष भाई बोलेंगे।
बोलिए। राम प्रणाम जी सा। हमारी आवाज आ रही है तो हम बोल देते हैं। आ रही है आवाज? आ रही है। ठीक है, हम बोलते हैं जी सा। हम निकाल रहे हैं जी सा, 1 मिनट। हाँ, निकालिए। ये था क्या जी सा, किसी भी काम को करने का उद्देश्य बन जाए हाँ, यही। तो फिर उसमें सुगमता हो जाती है। भगवान हाँ। ने मानव शरीर इसलिए दिया है कि ये जीवात्मा सदा के लिए सुखी हो जाए, महान आनंद की प्राप्ति कर ले, जन्म मरण से सदा के लिए छूट जाए। मनुष्य शरीर में जो सत्संग का समारोह है होता है, ये इसी उद्देश्य को लेकर है। हाँ, ये महाराज जी इसमें ये बात कह रहे हैं कि जैसे मनुष्य को धन कमाने का उद्देश्य बन जाता है तो वो सब जगह यही ढूंढता है कि धन कैसे प्राप्त हो। किसी से बात करता है तो भी वो यही सोचता है कि कैसे कोई ऐसा काम अपने को करना है जिससे धन हो जाए। तो इसी तरह से यदि हमारे ये बात हमारे एक उद्देश्य बन जाए कि भाई हमें तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, आत्म तत्व को जानना है, तो उद्देश्य बनने के बाद में स्वतः ही मनुष्य की उस तरफ चलने की प्रवृत्ति हो जाती। कोई 2 आदमी बात करते हैं तो भी वो यही सोचता है कि अगर ये कोई भगवान की बात कह रहे हैं तो अपने भी सुने। जैसे धन कमाने का उद्देश्य होता है तो वो यही सोचता है कि कोई 2 आदमी बिजनेस की बात कर रहे हैं तो अपने भी सुने कि कोई धन कमाने का रास्ता मिल जाए। तो इसलिए भगवान ने मानव शरीर दे दिया। तो अब ये मन में हर समय यही बात रहती है कि भगवान की प्राप्ति जल्दी से जल्दी कैसे हो, जन्म मरण से सदा के लिए छुटकारा कैसे मिल जाए। तो ये जितने भी सत्संग होते हैं ये इसलिए होते हैं कि इस तरह के कोई यदि साधक हो जिनका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति हो तो उनको इस सत्संग से लाभ मिल जाएगा। हाँ, आगे पढ़िए। आगे बढ़े। 1 मिनट, निकल गया हमारा। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। 1 मिनट महाराज जी, वो निकल गया, वापिस ला रही हूँ। ठीक। हाँ, 1 मिनट। पहले की बात है, सेठ जी सुरगाश्रम ऋषिकेश में ग्रीष्मकालीन सत्संग का आयोजन करते थे, जिसमें बहुत लोग इकट्ठे होते थे और उसमें उनके भोजनादि की व्यवस्था के लिए घी, आटा, दाल आदि इकट्ठा करने में बड़ा परिश्रम पड़ता था। तो लोगों ने सेठ जी को पूछा कि आप ये सत्संग का आयोजन क्यों करते हो? तो सेठ जी ने उत्तर दिया कि एक बड़ी भारी विलक्षण बात है जिसमें बड़ी शांति है, दुख मिट जाता है,
सदा के लिए संताप हलचल मिट जाती है। इस बात का मुझे पता है। मैं चाहता हूँ कि इस आनंद का सबको अनुभव हो जाए, इसलिए ये सब आयोजन है। पहली बात तो मनुष्य शरीर का, बस यही तक पहले पढ़ ले, पहले यहाँ तक बात कर ले। तो महाराज जी कहते हैं कि श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद का, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, उनके वो हर बार गर्मी के टाइम में 2-3 महीने के लिए गीता भवन में सत्संग का आयोजन करते थे। और आज भी वो कार्यक्रम चलता ही है गर्मियों में। और लोगों ने पूछा कि आप ये इतना बड़ा आयोजन करते हैं, लोगों के लिए ये आटा दाल आदि इकट्ठा करते हैं बस चलाने के लिए, तो कोई छोटा मोटा ब्याह शादी भी करते हैं 2-3 दिन के लिए तो परेशान हो जाते हैं। आप 3-3, 4-4 महीने के लिए यहाँ पर लोगों को ठहरने की व्यवस्था करते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो इससे आपको क्या फायदा होता है? तो का की एक पारमार्थिक विलक्षण बात है, जिसमें बड़ी शांति है, दुख मिट जाता है, सदा के लिए हलचल मिट जाती है, संताप मिट जाता है, चिंता भय मिट जाता है। और उस बात का मुझे पता है। मैं चाहता हूं कि उस आनंद का सबको अनुभव हो जाए, इसके लिए ये आयोजन करते हैं। हाँ, आगे पढ़िए। पहली बात तो मनुष्य शरीर का एक उद्देश्य बन जाए। दूसरी बात, इस उद्देश्य की हर समय जागृति रही। जैसे आप यहाँ सत्संग में आए हैं और यहाँ से चले जाएंगे तो अंदर यह बात बैठ जाएगी, अंदर ये बात बैठी हुई है। ऐसे ही अपने अपने घरों में रहते हुए जागृति रहनी चाहिए कि हमें यहाँ स्थायी नहीं रहना है, कुछ समय के लिए यहाँ आए हैं और समय होते ही जाना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें ये 2 बातें हैं। पहली बात तो ये बताई थी महाराज जी ने कि भाई अपना एक उद्देश्य बन जाना चाहिए कि हमें तो वो परमानंद की प्राप्ति करनी है, वो परमात्मा की भक्ति करनी है, अथवा वो आत्मज्ञान प्राप्त करना है। और ये उद्देश्य हर समय जागृत रहना चाहिए। तो ये कैसे जागृत रहे? तो जैसे अपने ये बात जागृत रहती है कि सत्संग में आए हैं और सत्संग पूरा होने पर घर चले जाएंगे, तो हमें ये जागृति रहनी चाहिए हर समय कि भाई यहाँ हम आए हैं थोड़े समय के लिए और फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इतने ही समय में हमको परमात्मा की प्राप्ति रूप अपना उद्देश्य पूरा करना है। ये जागृति रहेगी तो आदमी झूठ कपट चोरी बेईमानी नहीं करेगा कि भाई यहाँ स्थायी तो रहना नहीं है, थोड़े समय के लिए आए हैं और फिर समय होते ही यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने को जल्दी से जल्दी जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य मिला है उसको प्राप्त कर ले, अर्थात परम आनंद की प्राप्ति कर ले, तत्व ज्ञान हो जाए अथवा परमात्मा की भक्ति हमें मिल जाए। हाँ जी, आगे पढ़िए। ये बड़ी भूल हो रही है कि अपने को यहाँ स्थायी रहने वाला मान लेते हैं, लेकिन बात ये सच्ची नहीं है। यहाँ स्थायी रहने वाला मानते रहने से सत्संग की बातें कहते सुनते भी काम नहीं आती। प्राय सबके मन में एक बात हुई है कि हम जी रहे हैं, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि हम सब निरंतर मर रहे हैं। कोई भी शरीर मरता है तब तो मरना पूर्ण हो जाता है। हाँ, तो ये एक हम सब लोगों के हृदय में एक बात बैठी है कि यहाँ
स्थायी रहना है, ऐसी बात बैठी हुई है। ये मकान बनाया है, वो ये जो बिजनेस खोला है, तो इस तरह से कार्य करते हैं जैसे सदा यही रहना है। सत्संग की बातों में ये साफ साफ सुनते हैं कि भाई ये यहाँ की प्रत्येक वस्तु नष्ट होती है, लेकिन फिर भी हम जी रहे हैं ऐसी बात मन में है। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये शरीर निरंतर मर रहा है। तो अब इस बात को हम भूल जाते हैं, इसलिए स्थायी रहने की बात सोच लेते हैं कि बस अब यहीं रहना है। बहुत से लोगों से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं, यहीं रहना है। अब ये बात नहीं सोचते कि भाई कितने दिन रहना है, किसी को पता नहीं है कितने दिन रहना है, और मरना है, ये बात तो पक्की है। तो ये बात याद रहनी चाहिए। दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। तो वो मौत को याद नहीं रखते तो भगवान भी याद नहीं आते, क्योंकि जिसको ये पता हो कि अब कल ही मरना है तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान के भजन में लग जाए। एक महात्मा जी ने एक अपने सत्संगी भाई से कहा कि भाई तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ बोले, बताइए महाराज। कि बोले तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु है। तो अब वो जितने भी झूठ कपट चोरी बेईमानी करता था वो सब छोड़ करके चुपचाप बैठ गया। वो महात्मा पर बड़ी श्रद्धा थी, तो वो बस दिन और रात नाम जप करने लगा। 6 दिन बीत गए, 7वां दिन हुआ तब वो महाराज जी के पास आया। तो बराबर प्रश्न करता था, ममता नहीं छूटती, कामना नहीं छूटती, झूठ कपट नहीं छोड़ पाता। तो महाराज जी ने पूछा, कहो क्या हाल है? बोले महाराज एक भगवान के नाम के सिवाय बस और कुछ नहीं है। अब आपसे अंतिम प्रणाम करने आया हूँ, तो मुझे जाना ही है। महाराज जी ने कहा कि तुम कहते थे ममता छूटती नहीं, कामना छूटती नहीं, झूठ कपट चोरी छूटती नहीं। अभी कितनी बार ममता कामना और झूठ कपट किया? बोले कुछ भी नहीं किया, बस मैं तो एक राम नाम में लगा रहा। तो कहा कि ठीक है, मैंने ये कहा था कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु है, तो हम सब की 7 दिन में मृत्यु है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, रविवार, इसी तरह 7 दिन में मृत्यु है। अब 7 दिन में किस दिन मरना है ये पता नहीं। तो अब तुम कहते थे छूटता नहीं है। देखो एक उद्देश्य बन गया ना कि भगवान की प्राप्ति करनी है अपने को, तो नाम जप करना है। स्थायी रहने का भाव मिटते ही और उद्देश्य पक्का हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये महाराज जी ने आगे यही बात कही है। हाँ आगे पढ़िए। दो बातन को भूल मत जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। इन दो बातों को याद रखने का तात्पर्य है कि हर समय सावधानी रहे कि कोई गलत काम नहीं हो जाए। मनुष्य शरीर का ये मौका चूक गए तो वापस वहीं 84 लाख जुनून के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। मर गए तो जन्म लेना बाकी रहा, और जन्म ले लिया तो मरना बाकी रहा। इस गोल चक्कर का अंत नहीं आता। मनुष्य शरीर में ही है। नारायण नारायण। इस गोल चक्कर का अंत नहीं आता। जन्म मरण चक्कर से छूटने का मौका इस मनुष्य शरीर में ही है। तो अब ये बात है भाई, संत तो सारी बातें अपने को समझाते हैं। हर समय सावधानी रहनी चाहिए कि भाई कल पता नहीं किसी क्षण मौत हो जाए, आज ही मर जाए, अभी 1 घंटा में मर जाए, कल मर जाए, परसों मर जाए। तो इसलिए वो काम पहले कर लेना चाहिए जिसके लिए मनुष्य मिला है। उद्देश्य की जागृति रहनी चाहिए और
और दूसरी बात ये रहनी चाहिए कि हमें यहाँ स्थायी नहीं रहना है। ये दो बातें हैं, स्थायी नहीं रहना है और एक परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ये दो बातें हमेशा याद रहनी चाहिए, तभी मनुष्य का साधन लगातार होता है। तो ये बात आज के सत्संग में आई। अब इसमें किसी का कोई प्रश्न हो तो बात करें। ये भी थोड़ा ये सत्संग पढ़ूंगा जी साहब, पहले वाला। कौन सा? ये भी बढ़िया है। ये राम मया सतगुरु दया साधु संग जब हो, तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रस हो। संसार की चीजों का अभी जयेश भाई से बात करते हैं। जयेश भाई क्या बोलते हैं? राम राम जी सर। राम राम, बोलिए। 2 दिन से कुछ एरर आ रही है व्हाट्सएप में, तो वो लिंक नहीं खुल रही थी। अच्छा, तो लेट हो गया उसको सेट करते करते, काफी प्रयास करने के बाद। हाँ, तो हमने पर ये सत्संग की बातें शुरू हुई तब जुड़ गया था संतोष। हाँ, तो फिर मैंने सोचा आप जुड़ नहीं पाए, तो मैंने कहा चलो भाई कोई तो पढ़ो। तो संतोष भाई ने पढ़ा। तो ये मूल बात आई है इसमें दो। एक बात ये आई है कि परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसा उद्देश्य बन जाए। और दूसरी बात आई है कि हमें यहाँ पर स्थायी नहीं रहना। ये दो बातें आई। तो इसलिए दो बातों में अगर आदमी पक्का हो जाए तो ये दो बातें नारायण स्वामी ने कही है। दो बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। एक तो यह है कि शरीर मरता जा रहा है, किसी क्षण इसे मरना पूरा हो गया पता नहीं। दूसरा ये है कि एक भगवान के सिवाय और कोई हमारा सहायक नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति हमें परमात्मा की प्राप्ति कराने में सहायता नहीं कर पाता। उसके लिए हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, कोई संतों की बात बता सकता है, सत्संग की बात बता सकता है, लेकिन ममता हमको ही छोड़नी पड़ेगी, कामना हमको ही छोड़नी पड़ेगी। परमात्मा को अपना हमें ही मानना पड़ेगा। इसलिए हमको इसके लिए शरीर छूटे उससे पहले ही ये काम करना पड़ेगा। शरीर छूट गया तो फिर वही जन्म और वही मरण। महाराज जी ने जैसे अभी बताया कि जन्म गए तो मरना बाकी, मर गए तो जन्मना बाकी। ये जैसे कोई गोल चक्कर होता है वैसे है, इसका अंत नहीं आता। फिर भी हमारे प्यारे प्रभु है, वो कृपा करके और फिर मनुष्य बनाते हैं। हमारे पाप और पुण्य तो इतने होते हैं कि 184 भुगतना बीत जाए जुग 4, सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युग बीत जाते हैं। फिर भी हमारे अनेक जन्मों में किए हुए पाप पुण्यों का अंत नहीं आता। तो अगर उसी को भुगताते रहे तो भुगताते रहो, अनंत काल तक चलता है ये। भगवान बीच में एक मनुष्य देते हैं दया करके कि ये तो भुगतते भुगतते इतना समय बीत गया, तो इसको वापस मनुष्य बनाओ, अब की बार ये मेरी प्राप्ति कर ले। इसलिए मनुष्य जीवन देते हैं। तो ये उद्देश्य हमको बनाना है। भगवान की तरफ से तो ये उद्देश्य पहले से बनाया हुआ है। हमको मनुष्य बनाया तभी भगवान का ये उद्देश्य था कि भाई अब ये मनुष्य शरीर का फायदा उठाएगा और मुझे प्राप्त कर लेगा, जन्म मरण से छूट जाएगा। और किसी योनि में जन्म मरण से छूटने का उपाय नहीं है।
केवल मनुष्य है, इसमें भगवान ने ऐसा मौका दिया है, ऐसी योग्यता दी है, ऐसा अधिकार दिया है कि ये अपने आप को जान सकता है, आत्म तत्व को पहचान सकता है और ये भी जानने की इसमें शक्ति है, ये भी मान सकता है कि एक परमात्मा के सिवाय कोई मेरा नहीं। अब ये अगर इस उद्देश्य को पूरा नहीं करता है तो एक समय आएगा जब ये शरीर के प्राण पंखे रूठ जाएंगे और कुछ हाथ में नहीं आएगा। इस विषय में बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम लोग सुनते हैं लेकिन कोई प्रश्न नहीं आता। इसका अर्थ मैं हमेशा ही विनोद में कहा करता हूँ, दो जनों के प्रश्न नहीं होते, या तो सब कुछ समझ गए या कुछ नहीं समझे, उनके प्रश्न नहीं होते। जिनको कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया उनका तो प्रश्न होता है, या फिर जिनको पूरा समझ में आ गया परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो गया, अब उनका कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता। तो ये बात है। 2-3 मिनट बाकी रहे तो हम लोग मूक सत्संग के बारे में कई बार बात होती है। मूक सत्संग एक ऐसा साधन है जिसमें कुछ करना नहीं पड़ता और मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है। तो ये इतना अच्छा साधन है। शरणानंद जी महाराज ने इसकी खोज की और श्रद्धेय सेठ जी इसको अचिंत्य का ध्यान कहते थे, स्वामी जी महाराज इसको चुप साधन कहते थे। तो इसमें क्या है कि न कोई क्रिया है न कोई चिंतन है। अब चुप साधन का कोई कोई अर्थ ये मानते हैं कि चुप होकर के भगवान का ध्यान करो, तो ये इसमें न तो ध्यान है न चिंतन है। इसमें तो कुछ भी चिंतन और क्रिया है ही नहीं, केवल शांत होके और अपने आप में स्थिति का अनुभव होता है। कोई चिंतन नहीं, कोई क्रिया नहीं। क्यों? चिंतन भी एक क्रिया ही है और शरीर की क्रियाएं भी क्रिया है, मन की क्रिया भी क्रिया है। किसी प्रकार की क्रिया ना हो। तो अब जब भी हम चुप होते हैं तो एक तरह से विचारों का एक तूफान चलता रहता है। या तो पीछे की बातें याद आती है या फिर आगे क्या करना है वो याद आता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको हटाने की चेष्टा करते हैं और जो हटाते हैं जो ज्यादा याद आता है। एक ये बात मैंने पहले बताई हुई है कि अगर कोई ये विचार कर ले कि काले मुंह का बंदर है वो मेरे को विचार में ना आए, तो आप देखो वो बार बार आता है, क्योंकि आपने उसको दे दी। ऐसे ही हम जब संसार के चिंतन को मिटाने की चेष्टा करते हैं तो वो और ज्यादा आता है। तो न मिटाने की चेष्टा करे न चिंतन करने की चेष्टा करे, शांत रहे, कुछ भी नहीं, न कोई चिंतन नहीं, कोई क्रिया नहीं, तो फिर वो आत्म तत्व में स्थिति का अनुभव होता है। अब हाथ खड़ा किया है, अब हाथ खड़ा करने से अब 1 मिनट से कम समय है, कुछ सेकंड बचे हैं। कल बात करिएगा। नारायण नारायण।